Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BVD IITM Lucknow. Today we are going to study about flow net in fluid mechanics. So let's start. The today content for this lecture are velocity potential, stream function and flow net. Today we will solve 1 and 2 numericals on flow net questions. Okay, let's start. Velocity first in flow net we will study about velocity potential function. What is velocity potential function? As we know that पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं m इंटू जी इंटू एच। हाइट जो होता है ये h जो होता है ये हाइट मतलब कहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया। सेम अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करें फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ तो ये हाइट की जगह क्या हो रहा है, हेड हो रहा है। हाइट की जगह क्या होगा, हेड हो जाएगा। ये हाइट की जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। हाइट की जगह हम इसको हेड की बात करेंगे। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होगा, आप इसको अगर रिलेट करना चाहते हैं क्लियर रखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्लो के हेड पे डिपेंड करता है, फ्लूइड की हेड पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का नाम है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता है ना, ये डिफाइन किया जाता है एज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इसकी जो डेरिवेटिव होती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसकी डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा। यानी कि अगर सपोज करिए कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो अगर हम सपोज करिए कि अगर हम कहीं पे डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो इसका मतलब है डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मतलब होगा कि ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये निगेटिव वेलोसिटी बताता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए ये क्या है, निगेटिव डेरिवेटिव है। निगेटिव डेरिवेटिव यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें प्रॉपर डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ओके, यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस यू। सिमिलरली अगर हम बात करें डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये माइनस वी हो सकता है। डेल फाई अपॉन डेल जेड की बात करें तो ये माइनस डब्ल्यू हो सकता है। ओके, तो अभी हम इस पे आगे हम फर्दर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि अगर किसी भी फ्लूइड फ्लो को होना पॉसिबल होना है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या इक्वेशन है? कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जेड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। ये है कहां से हमें पता चला, ये हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन से पता चला है। तो यू अगर हम इस इक्वेशन में यू की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि यू इक्वल टू हम क्या लिखे, यू इक्वल टू लिखे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल टू लिखे माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, और अगर हम z इक्वल टू लिखे माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड, यहाँ z इक्वल टू नहीं, यहाँ हम लिखेंगे w इक्वल टू लिखेंगे w इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल। अगर हम इन तीनों क्वांटिटी को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनता है, अगर इस इक्वेशन को अगर फर्दर रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन बन के निकलता है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को बोला जाता है लैप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लैप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। ओके, अब इस इक्वेशन को देख के डेल स्क्वायर फाई प्लस इस इक्वेशन को देख के हमें एक चीज समझनी पता चल रही होगी, डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इससे हमें एक चीज देखने को मिले होगी कि इसमें ये एक तरह रूट की तरह काम करेगा। फाई जो है इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी लैप्लास इक्वेशन में अगर हम फाई की वैल्यू रखें और उस वैल्यू को उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि फ्लो तभी पॉसिबल होगा। हमने इक्वेशन क्या लिया था फ्लो पॉसिबल होने के लिए, डेल यू अपॉन
डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। हम इस इक्वेशन में क्या किया, फाई की वैल्यू रखे थे, फाई का रिप्रेजेंट किए थे, इस इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी फ्लूइड का फ्लो पॉसिबल है, इसका मतलब है उस पॉइंट पे फाई की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन को, तभी जाके फ्लूइड पॉसिबल होगा। अब दूसरी बात है, हमें पता है कि रोटेशनल कंपोनेंट, किसी भी डायरेक्शन का रोटेशनल कंपोनेंट की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स इक्वल टू 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। सिमिलरली ओमेगा वाई इक्वल टू 1/w डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स एंड ओमेगा ऑफ जेड इक्वल टू लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर हम इस इक्वेशन में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, अगर इस इक्वेशन को अगर हम फाई के टर्म में लिखना चाहे, इस इक्वेशन को अगर हम फाई के टर्म में लिखना चाहे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू, हम डब्ल्यू की जगह हम क्या करेंगे, माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 माइनस डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल वाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां से इस इक्वेशन को इसने क्या किया, जीरो कर दिया। इसका मतलब कि एक इरोटेशनल फ्लो के लिए ये इक्वेशन क्या, एक इरोटेशनल फ्लो के लिए ये इक्वेशन क्या एग्जिस्ट करेगा तब जब फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि अगर फाई की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल की फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है किसी फ्लूइड फ्लो में, तो वो फ्लूइड फ्लो कंपलसरी क्या होगा, इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो होगा। इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो, रोटेशनल फ्लो में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम कंप्राइज करके लिखे, इसी के स्टेटमेंट को अगर हम कंप्राइज करके लिखे तो हम लिख सकते हैं इफ the value of velocity potential function satisfy the Laplace equation, then only flow is possible and that flow will be irrotational flow, that flow will be irrotational flow। जब भी irrotational flow होगा तो उस फ्लो में की सर्कुलेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, वॉटिसिटी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और रोटेशन की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। जैसे ही हमने यहाँ पे ओमेगा, जैसे ही हमने इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू पुट करी, फाई की वैल्यू पुट करने पे हमें पता चला कि रोटेशन का जो एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू वो जीरो हो गई। अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो फ्लो क्या, वो इरोटेशनल फ्लो है। ओके, तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि अगर किसी भी फ्लूइड फ्लो में फाई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी फ्लूइड फ्लो में अगर फाई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तभी फ्लो पॉसिबल होगा। और वो फ्लो कौन सा फ्लो होगा, वो फ्लो होगा इरोटेशनल फ्लो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में। इक्विपोटेंशियल लाइन होता है एक वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अलोंग वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो। इक्विपोटेंशियल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज जीरो, इज कांस्टेंट, यानी कि फाई की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, कांस्टेंट वैल्यू है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे डी फाई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है तो चेंज जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डी फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, मतलब हम सिंपल सा इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चेंज के रिस्पेक्ट में। डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इसको वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भी चेक करें तो डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। जैसा कि हमें पता है कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू होती है, और डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वी होती है। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी यू है, हमने क्या किया डेल फाई अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस यू लिख दिया, डेल फाई अपॉन डेल वाई की जगह माइनस वी रख दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग डी फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम डी फाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू अपॉन वी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस यू अपॉन बी। और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, वो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। यानी कि अगर स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस यू अपॉन बी। इस इक्वेशन का जो यूज है माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू अपॉन पी, अभी हम आगे के सेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रीम फंक्शन की। स्ट्रीम फंक्शन जो होता है ये भी एक तरह का डेरिवेटिव होता है। कौन सा डेरिवेटिव होता है, स्ट्रीम फंक्शन इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट जब हम इसका डेरिवेटिव, जब हम इसका डिफरेंशिएशन किसी भी डायरेक्शन में करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा जो कि उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में होगा। यानी कि अगर हम सपोज करिए कि अगर हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग
साई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, अगर हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, ये वेलोसिटी बताएगा v डायरेक्शन की, ये वेलोसिटी बताएगा v डायरेक्शन की। सिमिलरली अगर हम इसका इक्वेशन कर रहे हैं v डायरेक्शन के अलोंग, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी साई अपॉन डी वाई, तो ये कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, ये u डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, ये u डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा। इसीलिए हम इसका जब डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रीम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दिस, मतलब इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी वो बताएंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है साई का, इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करें तो स्ट्रीम फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए फ्लक्स और फ्लो रेट बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन, फ्लक्स और फ्लो रेट बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन। अब हम समझ लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन होता क्या। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बनाया, मतलब एक डैम बना दिया, हमने यहाँ एक डैम बना दिया। इस डैम का हेड अपस्ट्रीम का जो हेड है ये हेड है और डाउनस्ट्रीम का कुछ ये हेड है। फ्लूइड, अब हमें पता है कि कोई भी फ्लो होता है तो वो क्या होता है, हायर हेड टू लोअर हेड फ्लो होगा, तो फ्लो यहां से यहां तक जाएगा, तो फ्लो यहां से यहां तक जाएगा। तो स्ट्रीम लाइन क्या है, एक इमेजिनरी फंक्शन, इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये फ्लो सपोज करिए कि यहां से होना स्टार्ट किया, ये फ्लो यहां से होना स्टार्ट किया। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन। इस लाइन को, क्योंकि स्ट्रीम मतलब पानी, स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, किसी भी नदी का फ्लो, तो ये स्ट्रीम लाइन इस तरह से फ्लो हुआ। तो अगर हम डिफिनेशन के हिसाब, सेकंड डिफिनेशन के हिसाब से करें, स्ट्रीम फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फ्लो रेट बिटवीन टू लाइन, मतलब डिस्चार्ज रेट इन दोनों लाइन के बीच में कितना है, मतलब यहां से यहां तक के बीच में डिस्चार्ज रेट क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। यहां से यहां तक के बीच में डिस्चार्ज रेट क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इसने इसके डिफिनेशन के हिसाब से कि स्ट्रीम फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फ्लक्स और फ्लो रेट ऑफ रेट बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन। अब यहां पे जितना डिस्चार्ज होगा ये डिस्चार्ज इतना ही यहां पे होगा, सेम डिस्चार्ज होगा बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन की बात करें तो। ओके, तो हमें पता है कि साई क्या है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर अनस्टेडी फ्लो के लिए। स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि टाइम के साथ वेरिएशन हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो स्टेडी फ्लो के लिए क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ही होगा। हमें पता है कि अगर साई का डिफरेंशिएशन वाई के डायरेक्शन में करे वाई के डायरेक्शन में करे तो उसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की आएगी, एक्स की वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में तो हम उसे यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम सेम साई का डिफरेंशिएशन अगर हम एक्स डायरेक्शन से करें तो वो कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, वो वी डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा, वी डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो अब हम इस डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन क्या है, एक को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक को निगेटिव लेते हैं। तो हम क्या करें, माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स को हम पॉजिटिव यानी कि को निगेटिव लेंगे, और डेल साई अपॉन डेल वाई यानी कि यू की वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अगर किसी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन की हम फिर कंसीडर करेंगे फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए पॉसिबल फ्लो फील्ड, हमें पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में अगर हम u की वैल्यू पुट करते हैं, u इक्वल टू क्या है, डेल साई अपॉन डेल वाई, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई। अगर हम v की वैल्यू पुट कर दे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें देखने को मिला कि दोनों इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई। इट मीन्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन कंफर्म द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल। मतलब कि स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड फ्लो करेगा। स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड फ्लो करेगा, लेकिन हमें यह अभी नहीं पता चला है कि वो फ्लूइड रोटेशनल होगा या इरोटेशनल फ्लो होगा। ये चीज अभी हमें कंसीडर नहीं हुई है। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो कैसे कंसीडर किया जाएगा, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो कंसीडर किया जाएगा एंगुलर स्पीड पे। अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब है कि फ्लो कौन सा है, इरोटेशनल फ्लो है। अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू अगर वो जीरो नहीं होती है तो वो फ्लो कौन सा है, वो रोटेशनल फ्लो है। ओके, तो अगर हम जैसा कि हम 2D केस मतलब सिर्फ एक्स एंड वाई डायरेक्शन की बात करें, तो एंगुलर स्पीड अगर हम जेड डायरेक्शन की वैल्यू की बात करें तो वो क्या होता है, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल वी की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, वी की वैल्यू हम पुट करेंगे डेल फाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और यू की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल वाई से। जब इस इक्वेशन में हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर दे, वहां से इस इक्वेशन को निकाले, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकला, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स
इक्वल टू हम इसको आराम से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम आराम से लिख सकते हैं लैप्लास, दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइसन इक्वेशन, ये लैप्लास का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो डेल स्क्वायर फाई, दिस इक्वेशन इज नोन एज लैप्लास इक्वेशन। अगर ये फ्लूइड को इरोटेशनल फ्लो होना है, अगर इस फ्लो को, अगर हमने जो फ्लो कंसीडर किया है उस फ्लो को अगर इरोटेशनल फ्लो होना है, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को भी उसको जीरो करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को भी जीरो करना पड़ेगा। और ये इक्वेशन कब होगा, जब फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसी केस में ये फ्लो इरोटेशनल फ्लो होगा। यानी कि अगर हम इस डिस्कशन से अगर हम जिस्ट निकाले, अगर हम समराइज करें इस डिस्कशन को, तो फाई का एग्जिस्टेंस कंफर्म करता है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं करता है कि फ्लो जो है वो इरोटेशनल है या इरोटेशनल है। फाई का एग्जिस्टेंस क्या कंफर्म कर रहा है, फाई का एग्जिस्टेंस कंफर्म कर रहा है कि फ्लो क्या है, फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो एक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, कौन सा, पॉइसन इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर दे, तभी जाके हम कंफर्म कर पाएंगे कि फ्लो जो है वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। इफ द साई वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, if psi value does not satisfy the Laplace equation, then flow is said to be rotational. If the psi value satisfy the Laplace equation, flow is said to be irrotational. If the psi value exists, fluid flow is possible, but it may be rotational or irrotational. अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात करें, तो अगर वेलोसिटी फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है और वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो बताता था कि फ्लूइड कंपलसरी क्या इरोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर साई की बात करें कि अगर हम स्ट्रीम फंक्शन की बात करें, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंफर्म ये नहीं कर रहा है कि ये फ्लो रोटेशनल होगा या इरोटेशनल फ्लो होगा। ओके, रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या हुआ, जहां पे एंगुलर स्पीड की वैल्यू जीरो के नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और इरोटेशनल फ्लो का मतलब हुआ कि जहां पे एंगुलर स्पीड की वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब वहां पे कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की। इससे पहले हम लोग ने बात किया था लाइन ऑफ इक्विपोटेंशियल, जहां पे क्या था कि पूरे उस लाइन के, उस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट की बात हम करें, वहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की बात है, हम उस लाइन की बात करेंगे जहां पे उस पूरे लाइन पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर चेंज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन डी फाई की बात करें, तो वो क्या होगा, डी फाई की वैल्यू भी क्या होगी, वो जीरो के बराबर में होगी। डी फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर में। तो स्टेडी फ्लो केस की अगर हम बात करें, तो हम डी फाई का अगर चेंज निकालना हो, टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे, हम डी फाई का चेंज निकाल रहे हैं, तो डी फाई का चेंज क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब हम डेल फाई अपॉन डीएक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको माइनस वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल फाई अपॉन डेल वाई को आराम से हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कर दिया। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी डी एक्स प्लस डी वाई। अब हमें पता है कि फॉर कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन डी फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी फाई की वैल्यू होनी चाहिए जीरो के बराबर में। तो हमने यहां से वही बात किया, माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी आई इक्वल टू जीरो। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी। इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन, अब इससे पहले हमने बात किया था कि स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू अपॉन बी। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकाले, तो ये वैल्यू निकल के आती है -1 के बराबर में, इससे एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन and constant stream function line are orthogonal to each other, are perpendicular to each other in a fluid flow case। जब भी fluid flow की केस होगी और वहां पे अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइन या अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन या हम कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां पे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लोनेट के बारे में। फ्लोनेट क्या होता है, नेट मतलब कि एक ग्रिड, एक जाल टाइप का जाला, उसको हम लोग बोलते हैं नेट। तो नेट क्या, फ्लोनेट मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम को, उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं फ्लोनेट क्या होता है, फ्लोनेट जब भी हम सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन या स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्लोनेट provide opportunity to study 2D irrotational flow, especially where mathematical relation for velocity potential function and stream function is not provided। फ्लोनेट हमें हेल्प करता है किस चीज में, जहां भी हम या तो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे,
डिफिकल्ट है निकालने में, उस केस में हम फ्लोनेट के स्टडी करके हमें जो डेटा चाहिए होता है हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्लोनेट का यूज कहाँ का है? फ्लोनेट का यूज होता है टू डिटरमाइन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब फ्लो कहां से कहां तक है, कौन सा लाइन है जिसपे हेड इक्वल है। एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा था कि सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई डैम है, ये हमारा कोई डैम है, ये डैम का डाउन स्ट्रीम कहीं यहां पे है और अपस्ट्रीम यहां पे है, फ्लूड यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, हमने इस डैम में पानी को रोका था, हम चाहते हैं कि पानी को जब भी हमें जरूरत के हिसाब से हम पानी इस साइड फ्लो करेंगे तभी हम डैम बनाएंगे। तो पानी क्या है कि पानी अगर यहाँ पे स्टोर किया तो पानी का अगर मूवमेंट होगा, अगर मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है किसी भी कारण बस, तो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से बनता हो जाएगा। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि स्ट्रीम लाइन को अगर हम स्ट्रीम फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो वो होता है कि फ्लक्स और फ्लो रेट बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन, यानी कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच में, तो दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो भी ये फ्लो रेट होगा या फ्लक्स होगा हम उसको बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम फंक्शन। इसका मतलब कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच में हमेशा क्या होगा? डिस्चार्ज सेम होगा, और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में क्या होगा? हेड सेम होगा। अगर हम इस पे इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करें तो यहां पे जितना हेड होगा वहां हेड, ये इस पॉइंट पे भी इतना ही हेड होगा, यहां पे जितना हेड होगा यहां पे भी उतना ही हेड होगा, ठीक है। तो ये चीज, दूसरा चीज क्या था कि हम इस फ्लोनेट के यूज से हम क्वांटिटी ऑफ सीपेज एंड अपलिफ्ट प्रेशर को कंसीडर करते हैं बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के नीचे सीपेज कितना हो रहा है, सीपेज की बात आप आगे के सेमेस्टर में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स में बात करेंगे, या अपलिफ्ट प्रेशर कितना इस पे एक्ट हो रहा होगा हम इसकी बात करेंगे। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन बाउंड्री, मतलब इस बाउंड्री, इस फ्लो के ये जो बाउंड्री है, यहां से यहां तक की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अलोंग फ्लो के कारण जो प्रेशर या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम इसके स्टडी किसकी हेल्प से करते हैं? फ्लोनेट की हेल्प से करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने अभी तक के इस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है कि अगर नेगेटिव डेरिवेटिव है सच दैट कि अगर हम उसका डेरिवेटिव अगर हम किसी भी डायरेक्शन के अलोंग करेंगे, अगर हम उसका डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन के अलोंग करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या बताएगा? उसकी वेलोसिटी बताएगा। ओके, दूसरा चीज हमने स्टडी किया था कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, उस लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे जहां उस लाइन के ऊपर जितने भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे या जितने भी पॉइंट पे मार्क करेंगे, उस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पोटेंशियल की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी कि चेंज की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। दूसरी बात हमने किया था स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन भी एक तरह की डेरिवेटिव होती है, लेकिन वो डेरिवेटिव कैसी होती है कि अगर हम उस डेरिवेटिव को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू किसके बराबर में होगी? वो वैल्यू होगी वेलोसिटी के बराबर, जो कि उसके उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में हो। यानी कि अगर हम सपोज करें कि अगर हम वेलोसिटी स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, वो वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम बात किए थे कि स्ट्रीम कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन के बारे में। वो क्या होता है? वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, जहां पे उस लाइन के ऊपर जितने भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे वहां पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और वहां पे डी साई की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो। उसके बाद हमने बात किया ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ स्ट्रीम इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हमने बात किया था फ्लोनेट क्या होता है? फ्लोनेट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लो ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन। उस फ्लोनेट की यूज हम कहां कर सकते हैं? फ्लोनेट की यूज हम कर सकते हैं जहां पे भी हमें सीपेज या अपलिफ्ट प्रेशर बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर निकालना हो, वहां पे यूज कर सकते हैं। जहां पे हमें वेलोसिटी फंक्शन या स्ट्रीम फंक्शन निकालना बहुत ही हेक्टिक वर्क है, वहां पे हम फ्लोनेट का यूज करके हम वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। या हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए बाउंड्री फ्लो फील्ड की बात करें, हम वहां पे यूज करके निकाल सकते हैं। अब हम आज की क्लास में एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वेलोसिटी फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल उसमें हमें दिया हुआ स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय 5x minus 6y. Calculate the velocity component and magnitude and direction of resultant velocity. तो हमें पता है कि d psi and 5x minus d phi है, और हमें पता है कि अगर हम d psi अपॉन dx करें, d psi अपॉन dx करते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस v के बराबर में। तो अगर हम इसी बात को रखते हुए अगर हम d psi अपॉन dx करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 5। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 5 के बराबर। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5 यूनिट। सिमिलरली अगर हम d psi
अपन हम dy रखते हैं, डी साई अपॉन dy रखते हैं, तो हम इसकी वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस 6y के बराबर में रखेंगे तो ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी, -6, ये आ जाएगी -6 की वैल्यू। रिजल्टेंट निकालना हो, v इक्वल टू रिजल्टेंट निकालना हो तो आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये हो गया 36, ये हो गया 25 और 36। वैल्यू कितनी किसके बराबर में आ रही है, अराउंड 8 के आसपास में आएगी, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है 7.8 यूनिट पर सेकंड। डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन निकालने के हम क्या करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू यूज करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन एक्स, y में जो वैल्यू होगी, y में मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो कि है v के बराबर में, x मतलब वेलोसिटी इन u डायरेक्शन जो कि है किसके बराबर में, u 6 के बराबर में। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5 अपॉन 6, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 5 अपॉन 6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 39 डिग्री, इक्वल टू 39 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन साई इक्वल टू माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर। To find the we have to find the velocity component in x and y direction or also so that the psi represent a possible case of fluid flow। तो वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, डी साई की वैल्यू है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, यानी कि अगर हमें यू निकालना हो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी साई अपॉन डी एक्स हम आराम से लिख सकते हैं, पोटेंशियल है निगेटिव होता है। ओके, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपन को बहुत ही आराम से करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या बन के आएगा, माइनस की वैल्यू हम बाहर ही रखते हैं, माइनस की वैल्यू अगर हम बाहर ही रखते हैं तो ये वैल्यू बन के आएगी माइनस ऑफ वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर हम इसको u इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो u इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर वाई बाई 3। ओके, अगर सिमिलरली अगर हम y के रिस्पेक्ट में करें, यानी कि अगर हम v निकालना हो तो v इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी वाई के केस में। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू y के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 3 वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 3 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर हम इसका वेलोसिटी u डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालें, अगर हम u डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालें तो u डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, u इक्वल टू v इक्वल टू अगर लिखें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ 2y। ये क्या हो गया, ये हमारे निकल के फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट कितना, वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर वाई बाई 3। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2y के बराबर में। ओके, अब हम बात करने के सो दैट इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, फाई रिप्रेजेंट द केस ऑफ पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। पॉसिबल फ्लूइड फ्लो की केस की अगर हम बात करें तो पॉसिबल फ्लूइड फ्लो की केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे पॉसिबल फ्लूइड फ्लो के केस की बात करें तो पॉसिबल फ्लूइड फ्लो केस में कब होगा, जब हम डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू हम 0 कर दें। ओके, तो इसका अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3y स्क्वायर बाई 3 प्लस इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर में हो जाएगी, 0 के y की x के रिस्पेक्ट में 0, ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर में और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2xy। ओके, सिमिलरली अगर v की वैल्यू रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2xy, ये u है ये v है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2xy माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 हो जाएगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या, ओके, इसका मतलब एग्जिस्ट हो गया।
ओके, थैंक यू।